जी, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ अभय कुमार सिंह मुन्ना, बीरपुर, सुपौल। सुपौल से है सर, आज बिहार सत्याग्रह आश्रम में आए हैं। जी। किस उद्देश्य से आए? कल हम लोग जो अभ्यर्थी बने हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए प्रशांत किशोर जी के द्वारा बुलाया गया था कि कैंडिडेट को क्या क्या फॉलो करना है, अपने क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए बुलाया गया था। उसी कार्यक्रम में आया था। क्या क्या बताया गया कल? देखिए, समाज का जो मुख्य, एक तो राजनीति जो अर्थ बदल गया आज के पूर्व में, प्रशांत जी इसको पुराने अर्थ में लाना चाहते हैं कि राजनीति का मतलब सेवा होता है और जनता के बीच नेता जुड़ते ही नहीं है। वो जो 10 पॉइंट है जो जनता से कंसेंट लिया जाएगा एक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए, वो वैसे प्राप्त नहीं हो सकता है। जो वहाँ काम नहीं करेगा, जो वहाँ पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसका सेवा का नहीं है, जो समाज में पूर्व से काम नहीं किया, तो वो उसमें कम मार्क्स लाएगा। और सब जो मार्क्स है वो बहुत साइंटिफिक ढंग से उसका 10 पॉइंट है और उस पॉइंट को जो पास करेगा तो किसी भी दल में वो बढ़िया कर सकता है, लेकिन ये दूसरा दल तो किया सर, यानी ये कहा जा सकता है कि एक परीक्षा जो है एकदम परीक्षा भी सामान्य नहीं, सामान्य नहीं। कमांडो परीक्षा, कमांडो परीक्षा। सबके बस की रोग नहीं। सर, जिस तरीक़ा से राजनीतिक में लंबी समय से अनुभव है, आज पहला बार ऐसा लग रहा है कि कैंडिडेट बनने के लिए जो अभ्यर्थी बने हैं और परीक्षा पास करना पड़ेगा। ऐसे कोई दल जो है इस तरीक़ा से कैंडिडेट को परीक्षा लिए हैं क्या? आप एक बात समझिए, प्रशांत किशोर जी का जो सोच है और जो दल का काम है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ये कोई सोच रखा ही नहीं और ये सोच किसी दल में चाह के करा भी नहीं सकता। वहाँ चुनाव लड़ने का मतलब है कि पार्टी का टिकट 1 महीने पहले मिल जाएगा, जिस देश से मिले, पैसा से मिले कि पैरवी से, और फिर जाके वहाँ चुनाव लड़ना है। फिर जनता को लालू यादव के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू यादव का जो फार्मूला है, उस फार्मूले पर आ जाना है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कैंडिडेट बनने के लिए भी कैंडिडेट को अपना सारा कुछ सक्षमता दिखाना पड़ेगा कि आप उस लायक। आज हम नॉमिनेशन पार्टी में किए हैं तो हम थोड़े ही कहते हैं कि हम इस विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट हैं। हम जनता को ये कहते हैं कि आप चाहेंगे तो हम होंगे, तो जनता चाहेगी तो हम होंगे। क्या ये बेहतर अवसर है बिहार की जनता के लिए? नहीं, आप एक बात समझ लें, अगर आपको समय हो तो हम 2002 से एलजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं सुपौल जिला में। हम वार्ड सदस्य थे। वार्ड सदस्य राजनीतिक क्षेत्र में सबसे नीचे का पद होता है और हम चुनाव लड़े, मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट करा दिया गया। फिर हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में 5.5 साल लड़के जीते भी। हमारे केस में बलराम सिंह यादव जो उसी से एमएलसी थे वो हटे। फिर पार्टी ने हमको कहा कि आप जाइए चुनाव, आप लड़ें, आप सीट बनाएं, लेकिन फिर किसी कारणवश वो नहीं दे पाए। तो उस दिन से 2009 से हमने राजनीति छोड़ दी। हमारा पृष्ठभूमि राजनीति का है। हमारे दादाजी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, नहीं लिए। हमारे पिताजी बहुत पूरे जीवन सेवा किए, मुखिया थे लेकिन बड़ी प्रतिष्ठा कमाए, सब दिन किए। एमएलए एमपी नहीं बन पाए, वो अलग पार्टी। तो हमारा लेकिन हम उसके बावजूद भी छोड़ चुके थे। जब प्रशांत जी का बात समझ में आया तो लगा कि नहीं किया जा सकता है, अन्यथा हम लोग इसमें नहीं आ रहे। आपका परिचय? जी, आपका परिचय सर? मेरा नाम अभय कुमार सिंह मुन्ना। किस हम विधानसभा? केएस कॉलेज बीरपुर के रिटायर्ड प्रिंसिपल और 45 छातापुर विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी के रूप में। छातापुर? किस जिला? मेरा नाम सुल्ताना परवीन, पूर्व नगर पंचायत की चेयरमैन, वर्तमान में अभी जो है जन स्वराज की प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला जन संवाद की। आज बिहार सत्याग्रह आश्रम में हैं, आज क्या कुछ लेकर आए हैं? कल हम लोग की उम्मीदवार की मीटिंग थी, हम लोग को प्रशांत किशोर बुलवाए थे हम लोग को मीटिंग में। आए हम लोग मीटिंग में आए, सारी बातों को सुने। उसके बाद 10 कॉलम दिया हुआ था, उसमें सारा कॉलम को बोले कि आप देख लीजिए और इसी पर जो है आप लोग को जो है क्षेत्र में जाके जनता से बताना है और उस कॉलम में आप जो है जितने 10 है उसमें अगर सक्षम होंगे आप। क्या लग रहा है इस 10 कॉलम को पूरा कर पाएंगे?
ऐसी तो उम्मीद है कि हम लोग तो कर पाएंगे, इसलिए कि राजनीतिक से हम जुड़े हुए हैं। हमारे फादर राजनीतिक में, हम राजनीतिक में, नगर पंचायत की चेयरमैन रह चुकी हूँ 5 साल, निर्विरोध चेयरमैन। मैडम महिला है, महिला को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि माई बहन योजना को लेकर जो है महिलाओं को अपने तरफ खींच रहे हैं। कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं है कि इलेक्शन 2025 में महिलाएं उधर ढुल जाएगी? नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन ही है, ये है नहीं। ये प्रशांत भैया जो हैं, महिला आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा जो महिलाओं को 40 महिलाओं को टिकट मिलेगी, उसमें मुस्लिम 40 को मिलेगी। ये आज तक हम लोग किसी पार्टी में नहीं। क्या प्रशांत किशोर जी धर्म की बात करते हैं? क्या अन्य पार्टियां बेटियों को लेकर के बड़ी सजगता दिखाती है कि माई बहन योजना ला रहे हैं बेटियों के लिए, तो कई सारी योजनाओं का जिक्र करती है जनता से? क्या ऐसा कुछ प्रशांत किशोर जी की तरफ से सुनने को मिला आपको? प्रशांत भैया हमारे जो हैं, ये जाति से उठ के, धर्म से उठ के ऊपर हैं। और रहा सवाल जहाँ माई बहन योजना की बात है, उसमें माँ बहन योजना की बात नहीं, बेटी मारवाने पिटवाने की बात ये लोग, ये तेजस्वी जी जो हैं ये करवा रहे हैं। हमारे पलटू चाचा जो हैं ये करवा रहे हैं। और हम महिलाओं पर इतना जुल्म ढा रहे हैं। आज बीपीएससी वाले में ही देख लीजिए कितनी मार लगी कि मेरी बच्चियां जो हैं वो एग्ज़ाम देती है, वो मार खाएगी। हमारे बच्चे जो हैं वो देते हैं एग्ज़ाम और मार खाने के लिए, यही है। क्या कह सकते हैं कि बिहार को एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है? अभी नई पार्टी जब आई है बिहार में जी, अभी जो हमारे प्रशांत भैया की जो पार्टी बनेगी वो बहुत अच्छा करेंगे, पूरे बिहार के लिए वो अच्छा करेंगे। और उम्मीद है हम लोग को कि अच्छा करेंगे ही।